ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बता दें कि जैसलमेर अब सियासत का नया ठिकाना होने जा रहा है। जी हां, जयपुर से बाहर शिफ्ट होने जा रहे हैं कांग्रेस के तमाम विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया जा रहा है। होटल फेयरमाउंट में बसों में ये विधायक सवार हो रहे हैं। विधायक रफीक खान एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर कागजी कार्रवाई को पूरा करा रहे हैं। जैसलमेर के होटल JW मैरियट और सूर्यागढ़ में बुकिंग हुई है, तो शिफ्टिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि विधायक रफीक खान एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां पे जो भी खानापूर्ति है वो जो है पूरा करवा रहे हैं। और बसों में तमाम जो विधायक हैं वो होटल फेयरमाउंट में मौजूद हैं, वो बसों में शिफ्ट हो रहे हैं और यहां से उन्हें एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, जहां से वो चार्टर्ड प्लेन के जरिए जैसलमेर पहुंचेंगे। तो इस वक्त बता दें आपको अपडेट कि शिफ्टिंग की तैयारी शुरू हो गई है। तो लगातार हमारे साथ जो हमारे सहयोगी दीपक व्यास होटल फेयरमाउंट से जुड़े हैं और एयरपोर्ट पर लवली वाधवा जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले वहां चलते हैं, दीपक व्यास के पास होटल फेयरमाउंट पे मौजूद हैं। दीपक, अब क्या मतलब शिफ्टिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है? देखिए माजिद, आपको मैं सबसे पहले तो तस्वीर दिखा देता हूं। अंदर से एक फोटो आई है जिसमें कांग्रेस के जो विधायक हैं ये यहां पर बस में सवार हो चुके हैं। एक विधायक की तो फोटो हमें यहां पर दिख भी रही है, जो अंदर से फोटो आई है उसके अंदर। और जो विधायक पहली बार जाएंगे, यानी पहले राउंड के अंदर जाएंगे चार्टर में सवार होकर, वो बैठ चुके हैं इसके अंदर। और उसके बाद में उस दोपहर के अंदर दूसरे जो विधायकों की जो संख्या, मतलब दूसरे जो विधायक है वो रवाना होंगे। और यदि यहाँ पर तैयारियों की मैं बात करूं तो अंदर की तरफ जो विधायक है वो बैठ चुके हैं बसों के अंदर, और कभी भी किसी भी वक्त यहाँ से जो बस है विधायकों की वो यहाँ से रवाना हो जाएगी। पुलिस की पूरी की जो गाड़ियां हैं जो कि उन्हें यहाँ से एक तरीके से एस्कॉर्ट करते हुए लेकर जाएगी, वो तमाम पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। पूरी जो नई बोलेरो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जो पिछले दिनों दी गई थी वो यहाँ पर तैनात हो चुकी है। और इस तरफ यदि मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊं तो जो STF के जो वाहन हैं वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। हमने इससे पहले ये गाड़ियां उस समय देखी थी, STF की गाड़ियां, यानी STF के जवानों को विधायकों के साथ ले जाते हुए उस समय देखा था जब यहाँ से राजभवन के लिए विधायक रवाना हुए थे, राजभवन के अंदर गए थे। उस समय पहली बार जब ये जो STF के जो जवान है वो उनके साथ यहाँ से गए थे। यानी कि अब जो तस्वीरें हैं उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शांति धारीवाल जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं राजस्थान के और नगरीय विकास मंत्री भी हैं, वो यहाँ से अभी अपने वाहन से निकल चुके हैं। यानी कि वो अपने वाहन से एयरपोर्ट जा रहे हैं, शांति धारीवाल। और जो दूसरे विधायक हैं वो अभी बसों के माध्यम से यहाँ से रवाना होंगे। यानी कि अब से कुछ मिनटों में यहाँ से विधायकों की पहली बस रवाना हो जाएगी और उसके बाद में वो सीधे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में उन्हें जैसलमेर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। यानी कि माना जा सकता है कि पिछले इतने दिनों से, लगभग 19 दिनों से जो सियासत का केंद्रीय होटल फेयरमाउंट बनी हुई थी, राजस्थान की सियासत में जो संग्राम मचा हुआ वो पिछले 20 दिनों से ज्यादा दिनों से बचा हुआ है। 19 दिन से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए थे। अब ये विधायक यहाँ से सीधे निकलकर जैसलमेर पहुंच जाएंगे और वहां पर अब सियासत का नया केंद्र जैसलमेर बनने जा रहा है। दीपक, अगले 14 तारीख तक, यानी एयरपोर्ट की दूरी कितनी है, कितने वक्त में वो पहुंच सकते हैं? से जानकारी है उस हिसाब से करीब 25 किलोमीटर के आसपास की दूरी कुकस से सांगानेर के बीच की है। सांगानेर टर्मिनल 2 पे, माफ कीजिएगा, जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे ये लोग विधायक जाएंगे, सांगानेर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद में यहां से उन्हें जाने में लगभग जो माना जा रहा है वो करीब आधे घंटे का वक्त यहां पर लगने वाला है। बसों के माध्यम से पूरा जो एक तरीके से रूट है वो यहां पर लग चुका है। और उसके बाद में जब ये विधायक यहाँ से बसों के माध्यम से निकलेंगे तो पूरा पुलिस का लवाजमा इनके साथ होगा, पुलिस का पूरा जाब्ता, पूरी सुरक्षा के बीच यहाँ पर उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। विधायकों की बसों के आगे पीछे जो तमाम जो पुलिस के वाहन है वो मौजूद रहने वाले हैं। बड़े अधिकारी जो पुलिस के हैं वो खुद यहाँ पर इन विधायकों की बस को एस्कॉर्ट करेंगे। अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जयपुर कलेक्टर तक भी जो जयपुर एयरपोर्ट है टर्मिनल 2 है वहां पर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी लवली ने इस खबर को ब्रेक भी किया कि जिला कलेक्टर जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कुछ जो विधायक है वो भी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। रफीक खान जो कि जयपुर के आदर्श नगर से विधायक है वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और जो कागजी कार्रवाई जो जाने के लिए करवानी है वो पूरी करवाने में वो फिलहाल वहां पर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, लगे हमारे साथ जो है महेश दाधिच भी जुड़े हुए हैं, फेयरमाउंट से ही हैं। जो है महेश, आपको क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या हलचलें नजर आ रही हैं?
देखिए बिल्कुल हलचल यहाँ पर तेज है और उम्मीद और इंतजार यही किया जा रहा है कि यहाँ से जो बसें हैं वो रवाना होकर के एयरपोर्ट तक पहुँचेगी। पहली बस में जो है विधायक सवार हो चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें हरी झंडी मिले और उसके बाद यहाँ से रवाना हो सके। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पूरी तरह से पुख्ता तैनात है। होटल के बाहर जो है कड़ी निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। अब जो भी कोई यहाँ से आ रहा जा रहा है तो उसकी पूरी पुख्ता जाँच की जा रही है, उसके बाद ही इस इलाके में उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासी है उनको भी एक बार की देखा परखा जा रहा है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इस तरह से यहाँ पर नहीं पहुंच सके। साथ ही साथ में जो जानकारी भी मिली है उसके मुताबिक यहाँ से कुछ ही पलों में विधायकों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और पहली जो बस है वो यहाँ पर विधायकों की रवाना होगी, जिसमें कि 2 चार्टर के जरिए जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। यानी कि जो चार्टर विमान आए हैं, 2 विमान है, उनको भी यहाँ पर 2 फेरे करने पड़ेंगे। एक 11 सीटर है, एक 33 सीटर है, तो 50 के करीब जो विधायक हैं वो यहाँ से पहुंच सकेंगे। अभी हलचल यहाँ पर जो है वो बार बार यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों और पुलिस कर्मियों की यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही पलों में यहाँ से जो है विधायकों की जो है रवानगी यहाँ से होगी और इसके साथ में यहाँ पर एयरपोर्ट तक वे पहुँचेंगे। एयरपोर्ट के बाद में चार्टर विमान के जरिए जैसलमेर पहुँचेंगे और 14 अगस्त तक का जो समय है वो अब उन्हें जैसलमेर में व्यतीत करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कई विधायकों ने ये भी कहा था कि वे इस होटल में बोर हो रहे हैं और थोड़ा सा बाहर जाना चाहते हैं। जिस तरह से विधायकों ने ही अपनी दिलचस्पी दिखाई थी, तो उसके बाद में गहलोत कैंप में इस बात को लेकर के सोचा गया और यही कारण है कि अब जैसलमेर की जगह को जो है उपयुक्त माना गया। पहले जोधपुर पर भी विचार चल रहा था, लेकिन अब जैसलमेर का जो इलाका है उसको चयनित किया गया और अब वहां पर जो बाकी के दिनों का जो 14 दिनों के समय है वो वहां पर बिताना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बीच में जो त्योहार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लवली वाधवा जुड़े हुए हैं एयरपोर्ट पे, वहां पर जान लेते हैं कि क्या कुछ तैयारी चल रही है। लवली, वहां पर क्या तैयारी चल रही है? खबर ये है कि रफीक खान साहब वहां पहुंचे हुए हैं। देखिए बिल्कुल रफीक खान यहाँ पर पहुंचे हैं इस खुशनुमा माहौल के अंदर। जो पहला जो स्पेशल प्लेन है इंडियन एविएशन सर्विस का दिल्ली से जो आना था, सबसे पहला अपडेट हम आपको दे दें कि वो प्लेन जो है वो जयपुर में लैंड कर चुका है। सैनिटाइजेशन और फ्यूल का जो कामकाज है वो प्लेन का फिलहाल किया जा रहा है और 3 से 4 राउंड जो है ये प्लेन जो है वो जैसलमेर के करेगा। आपको एक बार नजारा दिखा देते हैं। यहाँ पर पुलिस के जो तमाम लोग हैं उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उसके बाद में CISF ने 3 नंबर गेट को खोल दिया है। इस 3 नंबर गेट से जो है प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से पूरी की जाएगी। देन उसके बाद में तमाम जो विधायक होंगे अंदर इनकी सारी प्रक्रिया जो होगी वो अंदर पूरी की जाएगी, चाहे वो इनके लगेज की प्रक्रिया हो, चेक इन की प्रक्रिया हो, सिक्योरिटी चेकअप हो, तमाम प्रक्रिया अंदर की जाएगी। आमतौर पर बाहरी ID चेकअप का काम होता है, लेकिन यहाँ पर एक नोडल अफसर के रूप में जिला कलेक्टर जयपुर मौजूद रहेंगे, जो तमाम इंतजामों को जो है जो एक लिस्ट होगी उनके हाथ में, विधायकों की जो सूची अभी फिलहाल यहाँ नहीं दी गई है क्योंकि कितने हैं कितने नहीं है इस पर असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। लेकिन फिलहाल केवल इतना ही है कि दिल्ली जो इंडियन एविएशन सर्विस का जो प्लेन है वो यहाँ पर लैंड कर चुका है। रफीक खान जो कागजी कार्रवाई करानी है उस कागजी कार्रवाई को पूरा कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो जिला प्रशासन के अफसर हैं, पुलिस के जो अफसर हैं, उन्होंने यहाँ के तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया है। पुलिस के जो जवान है उनका जो रूट तय किया गया है, करीब 28 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 28 किलोमीटर का रास्ता जयपुर दिल्ली रोड से होते हुए जयपुर के विभिन्न कोनों से होते हुए जो रूट होगा वो जयपुर एयरपोर्ट पर खत्म होगा। इस दौरान पूरे शहर का जो ट्रैफिक होगा उसे भी अलग अलग इलाकों से डाइवर्ट किया जाएगा और 28 किलोमीटर का जो रास्ता है करीब 47 से 48 मिनट के अंदर ये रास्ता जो है वो पूरा किया जाएगा। मतलब ये हुआ लवली कि जो पहले से तय टाइम था उसमें कहीं ना कहीं अब देरी होगी। बिल्कुल उसमें देरी होगी। विमान तय समय से जयपुर पहुंच चुका है, 11:45 का पहले समय था, लेकिन ये स्पेशल प्लेन है, नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स है, तो ऐसे में समय जो है वो उपलब्धता के आधार पर DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों के द्वारा तय किया जाएगा राजस्थान सरकार के अनुरोध पे। लेकिन राजस्थान सरकार के जो तमाम अफसर हैं, तमाम जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, GAD के प्रशासन के सामान्य प्रशासन के लोग, वो लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम इंतजामों को अंतिम रूप जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है। 3 नंबर गेट को स्पेशली खोला गया क्योंकि एक संख्या बहुत बड़ी होगी, कोरोना का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। 3 नंबर गेट से एंट्री कराई जाएगी। थर्मल स्कैनिंग के बाद में अंदर विधायकों के जो ID प्रूफ होंगे उन्हें फोटोकॉपी करने के बाद में, विधायकों के ID प्रूफ लेने के बाद में जो औपचारिकता है एयरपोर्ट प्रशासन की वो पूरी करने के बाद में विधायकों को जो है जो व्हीकल के जरिए जो व्हीकल गेट से अंदर की ओर प्रवेश दिया जाएगा और वहां पर जो है तमाम विधायक जो है प्लेन के अंदर बताया जा रहा है कि 37 एक प्लेन के अंदर 37 विधायक, एक में 11, अलग अलग संख्या, लेकिन कुल मिलाकर के लबुलुआब यह है कि आज जो सियासी केंद्र जो जयपुर था वो अब जैसलमेर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एयरपोर्ट पर लगातार जो है एक चीज ये बताइए कि हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत क्या कुछ तैयारी वहां पर है? DCP जो
देखिए हेल्थ प्रोटोकॉल की जहां तक बात की जाए तो आपको नजारा यहाँ पर दिखाई देगा। जो सीआईएसएफ के जवान हैं, तमाम जो लोग हैं, ये मास्क लगा करके यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने जो शील्ड है वो लगा रखी है। शील्ड लगाने के साथ साथ में तमाम जो अंदर थर्मल स्कैनिंग का जो काम है वो अंदर किया जाएगा। डीसीपी जो है ईस्ट, जो जिनका इलाका लगता है, जिनका हल्का लगता है, जो इस इलाके के एसपी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो सादा वर्दी में जवान है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही, क्योंकि विधायक जो है बड़ा ये माना जा सकता है बड़े कीमती है इस समय। विधायक बहुमूल्य, इस समय बेशकीमती विधायक हैं, इनके कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। हालांकि कई तरह की सियासत हो रही, लेकिन इन तमाम विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था को इंतजाम देने के लिए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़े हुए जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है। उन्होंने भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, कहां से मुख्यमंत्री आएंगे, कहां की तरफ जाएंगे। फिलहाल जो 3 नंबर गेट जहां से अभी आपने देखा डीसीपी का प्रवेश होते हुए, इस गेट से विधायकों का प्रवेश होगा। बसेस के माध्यम से उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो लग्जरी बसेस हैं, अत्याधुनिक सुविधाओं वाली जो बसेस है जिसमें एसी चलता है, उन बसों के अंदर ये विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे। और यहाँ से जब जैसलमेर के लिए जो पहली उड़ान होगी, हालांकि पहला जो समय था वो 11:45 का बताया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि अभी तक फेयरमाउंट से रूट जो है वो बस नहीं निकली है, रूट लिया जा चुका है लेकिन बसेस नहीं निकली है। तो ऐसे में अब जो प्लेन का जो टाइमिंग होगा वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिलहाल पूरे दिन भर आज जयपुर एयरपोर्ट पर गहमा गहमी रहने वाली है। और बताया जा रहा है कि कल भी इस तरह की गहमा गहमी रहेगी, क्योंकि विधायकों के साथ में जो उनके परिजन है, उनके जो लोग हैं, उन्हें भी सरकार की ओर से इंतजाम कराया जाएगा कि उन्हें भी स्पेशल प्लेन का सफर कराया जाए। उन्हें भी हवा के अंदर दिखाते हुए, पूरा राजस्थान का दौरा कराते हुए जैसलमेर की जो आबो हवा है उसे दिखाया जाए, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार और ईद का जो बड़ा त्यौहार है वो त्यौहार भी इनके परिवार के लोग साथ में मनाएंगे। जयपुर से दूर ले जाने का राजनीतिक सियासत का मकसद क्या है, तो शायद जो सीएम अशोक गहलोत की जो रणनीति होगी या उनके जो रणनीतिकार है तो वही जानते होंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सियासत का अब नया केंद्र जैसलमेर होगा। और विधायकों को ये कहा जा सकता है कि जो माननीय विधायकों को जनता ने जिनको चुना था, वो अब जयपुर की आबो हवा को छूने के बाद में, जयपुर के होटल का लग्जरी फील लेने के बाद में, अब जैसलमेर के लग्जरी रिजॉर्ट का फील लेने के लिए यहां से स्पेशल प्लेन में बैठ करके, कभी सोचा भी नहीं होगा विधायकों ने कि इस तरह का दिन भी देखना होगा जब चुनाव लड़ा होगा तो। लेकिन जिस तरह से सियासत आगे से आगे लगातार हर मिनट हर घंटे सियासत राजस्थान की बदल रही है, तो ऐसे में विधायकों की मौज भी कम नहीं हो रही है। अब फिलहाल वो जैसलमेर जाएंगे। जैसलमेर की तस्वीरें भी, होटल के अंदर की जयपुर की तस्वीरें भी लोगों ने देखी थी। जैसलमेर जाएंगे, जैसलमेर की तस्वीरें भी शायद बाहर आती हुई नजर आएगी। लेकिन सियासत का जो अगला केंद्र होगा वो अब जैसलमेर होगा। और हवाई उड़ान के माध्यम से तमाम जो विधायक है, ये तमाम विधायक अब से कुछ देर बाद में जब फेयरमाउंट से यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर तमाम तरह के इंतजामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। और आम तौर पर जो यहाँ पर जो पैसेंजर्स आते हैं उनके लिए गेट अलग है, लेकिन यहाँ विधायकों के लिए गेट जो है, एक एक्स्ट्रा गेट जो यहाँ पर बनाया हुआ है 3 नंबर गेट, उसे यहाँ पर खोला गया। इस गेट से यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। जो कमांडेंट है सीआईएसएफ के वाईपी सिंह, उन्होंने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है और एयरपोर्ट के परिसर की जो जिम्मेदारी वो सीआईएसएफ के पास में है। तो सीआईएसएफ भी नहीं चाहती कि किसी प्रकार की कोई चूक हो। ऐसे में सीआईएसएफ ने भी पूरी तरह से कमर कसी है और तमाम जो अफसर, तमाम जो सिपाही और जवान हैं, वो लोग यहाँ पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए। और कुछ ही देर के अंदर जो जैसी इनपुट्स मिल रहा है कि कुछ ही देर में पहली बस जो होगी वो फेयरमाउंट होटल से रवाना होगी और करीब 48 मिनट का समय आप मान के चलिए। आप नजर बनाए रखिए, हम सीधे चलते हैं, फेयरमाउंट चलते हैं, जहां से तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बस के जरिए निकलेंगे। दीपक, अभी क्या कुछ हलचल है? क्या इस जो तमाम विधायक जाने वाले उनमें वो 6 विधायक भी शामिल होंगे जो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए? देखिए माजिद, अभी तक ये तय नहीं है कि किन विधायकों के, मतलब अभी सूची नहीं है कि कौन से विधायक पहली बार जो चार्टर जाएगा उसमें रवाना होंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो विधायक हैं वो अभी से कुछ देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे, क्योंकि संकेत इस तरीके के मिल रहे हैं, क्योंकि जो आवाजें होटल के बाहर आ रही है वो एक तरीके से, जब विधायक यहाँ पर आते हैं, फिर कोई भी होटल में ठहरने के लिए कोई आता है, जब जिस तरीके से ढोल और नगाड़े बजाकर जो स्वागत किया जाता है, उस तरीके के ढोल और नगाड़ों की आवाजें जो है वो अंदर होटल से आ रही है। यानी कि अब से कुछ देर में सम्मानजनक ढंग से होटल से इन विधायकों को यहाँ से रवाना किया जाना है। तो ऐसे में वो तमाम जो कवायदें जो होटल प्रशासन की तरफ से की जाती है वो यहाँ पर अंदर की जा रही है। और जो जानकारी जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि विधायक जो हैं वो जिन विधायकों को अभी यहाँ से रवाना होना है, यानी कि जो अभी रवाना होंगे, तो ऐसे में वो बसों के अंदर सवार भी हो चुके हैं, तो वो बसों के अंदर बैठ चुके हैं। जो विधायक बच गए हैं जिनको कि अभी रवाना होना है, ऐसे में उनका इंतजार किया जा रहा है। और वो बचे हुए जो चुनिंदा विधायक हैं वो भी अंदर कुछ देर में जब बस में बैठेंगे तो उसके बाद में वो बसों की जो पहली बस है वो यहाँ से रवाना हो जाएगी। और उसके बाद में सीधे यहाँ से पुलिस सुरक्षा के बीच इन विधायकों को जो एयरपोर्ट है वो वहां पर ले जाया जाएगा। मैं एक बार तस्वीरों आपको यहाँ पर दिखा दूं कि यहाँ पर जो तैयारियां किस तरीके से की गई है, वो तैयारियां आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पूरी जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है और गाड़ियां यहाँ पर लग चुकी है। पुलिस के तमाम अधिकारियों की, जवानों की मौजूदगी में यहाँ से उन्हें ले जाया जाएगा। और इस तरफ यदि आप आगे थोड़ा और साइड में देखेंगे, जो होटल के बाहर
का जो मुख्य रोड है वहां पर यहाँ पर एसटीएफ के वाहन तक भी तैनात कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के लेकर स्थानीय पुलिस और पूरी पुलिस लाइन का जाब्ता, एसटीएफ के जवान तमाम यहाँ पर तैनात हैं और पूरी सुरक्षा के बीच इन विधायकों की यहाँ से रवानगी होगी होटल के लिए और उसके बाद में ये विधायक जो है वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जिस तरीके से जो वक्त तय था उस वक्त से यहाँ पर थोड़ी देरी जरूर यहाँ पर होती हुई दिख रही है कि उस तय वक्त पर यहाँ पर विधायक जरूर रवाना नहीं हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद में यहाँ से विधायक रवाना होंगे और सीधे एयरपोर्ट जाने का उनका कार्यक्रम है। करीब 25 से 28 किलोमीटर के बीच का ये सफर है एयरपोर्ट तक का और आधे घंटे का वक्त इन्हें यहाँ से जाने में लगेगा, लेकिन जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। उसके बाद में जब ये बताइए कि क्या आज ही जैसलमेर से वापस जो सारे विधायक है वो सभी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा? माजिद बिल्कुल तमाम जो विधायक हैं, अभी जो जानकारी पहले ये था कि मंत्री नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो बाद में जानकारी मिली उसके अनुसार मंत्री भी साथ में जा रहे हैं। तो ऐसे में दो चक्कर के अंदर सीधे स्पष्ट शब्दों में हम कहें तो दो चक्कर के माध्यम से जो विधायक है वो यहाँ से जाने वाले हैं, मंत्री जाने वाले हैं और पहले एक जो खेप है विधायकों की पहले रवाना होगी, उसके बाद में जो बाकी बचे हुए विधायक होंगे वो दूसरी बार में रवाना होंगे, दोपहर के वक्त यहाँ से रवाना होंगे और सभी मंत्रियों को विधायकों को अगले 15 दिन तक यानी 14 तारीख तक वहीं पर रहना है, जैसलमेर के अंदर रहना है और जैसलमेर अब राजस्थान की राजनीति का नया केंद्र बन जाएगा। जो सियासी संग्राम यहाँ पर राजस्थान में बीते इतने दिनों से 20 दिन से ज्यादा के वक्त में बचा हुआ है यहाँ पर संग्राम, उसमें अब राजस्थान की राजनीति का केंद्र जैसलमेर होगा। 19 दिन से फेयरमाउंट होटल के अंदर जो कांग्रेस के विधायक थे उनका डेरा था, निर्दलीय विधायक जो सरकार को समर्थन कर रहे थे उनका डेरा था, बीटीपी के विधायक भी बाद में इसमें शामिल हो गए थे, बीएसपी के वो विधायक जो कांग्रेस में जो शामिल होने की बात कर रहे थे वो भी यहाँ पर ठहरे हुए थे। तो ऐसे में अभी तमाम विधायक जाकर सीधे जैसलमेर रुकने वाले हैं और उसके बाद में 14 तारीख को जिस दिन विधानसभा का पहला सत्र होगा उस दिन यहाँ पर उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा। और अब जिस तरीके से हलचलें दिख रही है उसके अनुसार कुछ देर में यहाँ से कुछ ही मिनटों में पहली विधायकों की जो पहली बस है वो यहाँ से रवाना होने वाली है और सीधे एयरपोर्ट यहाँ से विधायक चले जाएंगे। जी दीपक, उनमें से जो 6 बीएसपी विधायकों का जिक्र कर रहे थे आप, हाईकोर्ट ने उनसे नोटिस भी मांगा है, नोटिस का जवाब भी मांगा है, तो ऐसे में वहां पर रहकर ये कानूनी प्रक्रिया को करने में कितनी सहूलत या कितनी मुश्किलें होंगी? देखिए माजिद, अभी 11 तारीख को इनको नोटिस का जवाब पेश करना है इन विधायकों को भी जो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। उसके बाद में कोर्ट ने इन्हें नोटिस जारी किया है। ऐसे में काफी वक्त है इस और जो बात ये थी नोटिस का जवाब सिर्फ मतलब इन्हें खुद पेश वहां पर नहीं होना है बल्कि नोटिस का जवाब देना। तो ऐसे में नोटिस का जवाब तो जैसलमेर से भी दिया जा सकता है और वो जैसलमेर से ही जो जवाब है वो अपने वकीलों के जरिए ये तमाम 6 विधायक भी यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। लेकिन किसी तरीके की एक तरीके से ढिलाई जो है वो सरकार यहाँ पर नहीं बरतना चाहती है व्यवस्थाओं के अंदर या फिर विधायकों की सुरक्षा के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता आरोप ये लगाते रहे हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि खरीद फरोख्त के आरोप बीजेपी पर लगे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त वो कर रहे हैं, सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में, इस तरीके की बातें तमाम लोग कांग्रेस के नेता करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में जब जितना दिन अभी बाकी बचे हुए हैं, दीपक आप लोग जो है नजर बना रखिए, हम आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल ब्रेक के बाद स्वागत है और आपको बता दें कि जयपुर से जो सियासत का ठिकाना है वो जैसलमेर शिफ्ट होने जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जयपुर पे भी पूरी कार्रवाई लगभग अंतिम रूप में पहुंच चुकी है और होटल फेयरमाउंट में भी पहली बस में तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बैठ चुके हैं और कुछ और विधायक अभी पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं। तो पूरी तैयारी है जयपुर से जैसलमेर के लिए और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। महेश दाधीच के पास हम चलते हैं जो होटल फेयरमाउंट के पास वहां पर मौजूद हैं। महेश, अभी क्या कुछ वहां पर हलचल नजर आ रही, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिस तरह से विधायक हैं वो बस में सवार हो चुके हैं। पहली बस जो है 40 सीटर वो बस यहाँ पर लगभग भर चुकी है। कहा जा रहा है कि कुछ विधायक जो है बस से बाहर निकले हैं। अभी इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें यहाँ से हरी झंडी मिलती है और उसके साथ ही वे यहाँ से रवाना होते हैं और एयरपोर्ट पर पहुँचने का उनका जो कार्यक्रम है उसमें अभी कुछ देरी के समाचार भी यहाँ पर मिल रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुँचने के साथ ही वे 2
चार्टर विमान के साथ में जो जैसलमेर में रवाना होंगे। जैसलमेर में JW मेरियट और वहां पर सूर्या महल जो है उसको रिसोर्ट को तैयार किया गया है। वहां पर अब जो बाड़ेबंदी यहां पर की गई थी फेयरमाउंट में, अब विधायकों को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा और अब आगे जो 14 अगस्त तक का जो समय रखा गया है, विधानसभा सत्र जो बुलाया गया है, उस समय तक का जो विधायकों का ख्याल है वो अब जैसलमेर में रखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह की आशंका यहां पर सरकार को लगातार गहलोत सरकार को बनी हुई थी कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और उनकी मुंह मांगी कीमत लगाई जा रही है, पहले 15 से 20-25 करोड़ रुपए तक की। कल खुद मुख्यमंत्री गहलोत भी इस बारे में बयान दे रहे थे मीडिया से बातचीत में। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि यह जो समय है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जो परिस्थितियां इस समय है वो ठीक नहीं है। ऐसे में वे किसी तरह से ये नहीं चाहते कि इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग हो और उनके विधायकों को किसी तरह का कोई खतरा रहे। तो यही कारण है कि यहाँ से विधायकों को सुरक्षित जैसलमेर स्थित रिसोर्ट में रखा जाएगा और वहां पर एक सुरक्षित माहौल उन्हें दिया जाएगा। और तमाम जिस तरह से बोरियत भरे दिन यहाँ पर रहे हैं, बीते जो एक पखवाड़ा यहाँ पर रहा है उसमें कई विधायक यहाँ पर बोर हो रहे थे और खुद विधायकों ने भी कई बार यहाँ पर सीएम को व्यक्तिगत रूप से भी कहा था कि वे कोई दूसरा स्थान चाहते हैं। ऐसे में ये मूव करने की जो प्लानिंग थी वो विधायकों की खुशी के आधार पर भी रखी गई है। तो ऐसे में पहले जोधपुर और उसके बाद में जैसलमेर, दो जगहों को माना जा रहा था, उसमें से अब जैसलमेर को तय कर लिया गया है और कुछ पलों में यहाँ से इंतजार किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बस को यहाँ पे रवाना करेंगे और संभवतः वो उन्हें यहाँ से सी ऑफ करेंगे। उसके साथ ही में उसके बाद में यहाँ से जब 2 चार्टर रवाना हो जाएंगे और जैसलमेर छोड़ करके वापस लौट आएंगे, तब जो दूसरा जो धड़ा है वो यहाँ से, दूसरा जो दल है वो यहाँ से रवाना हो सकेगा। तो फिलहाल ये उम्मीद और ये तैयारी अभी यहाँ पर यही देखने को मिल रही है। हलचल यही है कि अभी कुछ ही पलों में, कुछ वक्त में यहाँ से विधायकों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। गहलोत भी साथ में जाएंगे। देखिए, अभी इसको लेकर के स्पष्ट नहीं हुआ अभिषेक, लेकिन खुद मुख्यमंत्री विधायकों को रवाना करेंगे क्योंकि भीतर ही है और कुछ समय में उनको विधायकों को यहां से रवाना किया जाएगा और उनसे पूरी बातचीत भी वे करेंगे और एक से 1-to-1 मुलाकात भी वे करेंगे और उसके साथ में यहां से उन्हें रवाना करने का जो कार्यक्रम है खुद मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो ऐसे में अभी अनशेड्यूल्ड फ्लाइट का टाइम भी जो है वो कोई शेड्यूल नहीं किया गया, तो ऐसे में कभी भी यहाँ से रवाना हो सकते हैं और जो है एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। हम आपको एयरपोर्ट तक की तस्वीरें भी दिखाएंगे और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे कि किस तरह से विधायक जो है किस रास्ते से होकर के एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे, साथ ही में उनका कितना वक्त लगेगा, क्योंकि पूरी सुरक्षा का जो बंदोबस्त है। लवली वहां पर जुड़े हुए एयरपोर्ट पर, वहां पर क्या हलचल है लवली? इस वक्त क्या कुछ हलचल वहां पर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल हलचल हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो हलचल है ये सीएम सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पुलिस के जो तमाम जो लोकल थाना इंचार्ज वो पहुंचे हैं, एसीपी, डीसीपी और डीएसपी लेवल के जो तमाम अफसर है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं धर्मेंद्र राठौड़, जो अशोक गहलोत के विश्वस्त माने जाते हैं, बाड़ेबंदी के कैंपेन के माहिर माने जाते हैं धर्मेंद्र राठौड़, वो भी यहाँ पर पहुंचे। उनके साथ में वो जैसलमेर जाएंगे और साथ ही साथ में ऐसा बताया जा रहा है कि 2 से 3 आईपीएस अफसर भी जो है वो इस पूरे जो तमाम जो विधायक हैं इनके साथ में वो जैसलमेर जाएंगे और वहां जाकर के कमान संभालेंगे। आईपीएस जो है राहुल प्रकाश, राजीव पचार, ये तमाम लोग जो होंगे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो आसपास के थाना इलाकों की जो पुलिस है, ईस्ट का एरिया लगता है, तमाम उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। पुलिस के जवान जो हैं अब बाहर की जो सुरक्षा है वो अपने कब्जे में ले रहे हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी अमन एक बार कि यहाँ पर जो सीएम सिक्योरिटी के फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा इस वक्त ले रहे हैं और जो लोकल थाना इंचार्ज है वो यहाँ पहुंचे हुए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए, सुरक्षा महकमे के अधिकारी। लगातार हलचल जो हर मिनट हलचल जो है वो यहाँ पर तेज हो रही है और आसपास के जो सभी तमाम पुलिस के जो लोग हैं उन्हें यहाँ तैनात किया गया है। कुछ ही देर के अंदर जैसी जानकारी आ रही है, जैसा इनपुट्स मिल रहे हैं हमारे साथियों की ओर से फेयरमाउंट से, पहली जो बस रवाना होगी वो करीब करीब ये मान के चलेगा कि 40 से 45 मिनट में वो बस यहाँ पर पहुंचेगी। सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग का जो काम होगा, बस से उतरते आपको नजारा दिखाएंगे एक बार सहयोगी अमन। थर्मल स्कैनिंग के लिए चिकित्सा विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। थर्मल स्कैनिंग के बाद में जो गेट आपको नजर आ रहा है जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ, यहां से प्रवेश होगा माननीय विधायकों का जैसलमेर की यात्रा के लिए, सियासी यात्रा के लिए यहां से प्रवेश होगा और यहां से प्रवेश के बाद में जो तमाम विधायक होंगे उनका चेक इन लगेज का जो काम होगा वो तमाम काम जो होंगे वो अंदर किए जाएंगे। आमतौर पर अगर कोई आम यात्री होता तो शायद इस लाइन में लगना पड़ता। दूसरी तरफ एक लाइन दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी अमन, लाइन में लगना पड़ेगा। और लवली, आप नजर बना रखिए, आप सभी से हम जो है फिर से जो अपडेट लेने के लिए आएंगे। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का।